हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके अंदर अभी तक हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में अभी तक हमें 2 बेसिक चीजें पता है। पहला, ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरा, ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये तो रही इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे कर सकते हैं। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप वीडियो के उस तरफ बैठे हैं तो आपको भी उन क्वेश्चंस के साथ जवाब देने हैं ताकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या 7 एक प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ 7 एक प्राइम नंबर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 7 जो है 196 को डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे हाँ ये 196 को डिवाइड कर सकता है 28 टाइम्स पे। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है और ये 196 को डिवाइड कर सकता है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 196 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे हाँ ये 14 का स्क्वायर होता है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये 7 अब इस 14 को डिवाइड कर देगा? आप कहोगे हाँ ये 7 जो है इस 14 को भी डिवाइड कर देगा। इसी सेम सिनेरियो से मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे हाँ 5 भी एक प्राइम नंबर है। मैंने पूछा क्या ये 625 को डिवाइड कर सकता है? आप कहोगे हाँ ये 625 को डिवाइड कर सकता है। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये 625 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे हाँ ये 25 का स्क्वायर होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 5 इस 25 को डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे हाँ ये 5 इस 25 को भी डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे यस 2 भी एक प्राइम नंबर है। क्या ये 36 को डिवाइड कर सकता है? आप कहोगे हाँ ये 36 को डिवाइड कर सकता है, कि 2 36 को डिवाइड कर सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या 36 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे हाँ ये 6 का स्क्वायर होता है। क्या ये 2 6 को डिवाइड कर सकता है? आप कहोगे हाँ ये 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है। अब मैं आपसे एक मेन कंक्लूजन के बारे में बात करता हूँ कि हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स देखे। हमने देखा कि 7 जो है 196 को डिवाइड कर रहा था और 196 14 का स्क्वायर था तो ये 14 को भी डिवाइड कर रहा था। तो अब मैं इस पूरी बात को एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि कोई भी P प्राइम नंबर अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो A को भी डिवाइड जरूर करेगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई P प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो A को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसको पढ़ने का मेन मोटिव ये था कि ये हमारे को किसी भी नंबर जैसे √2 या √3 या √5 इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करने में हेल्पफुल है। तो ये थ्योरम है हमारी थ्योरम 1.3 जो कि एनसीईआरटी में भी है। ये कहती है कि कोई भी P प्राइम नंबर अगर वो P प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो P प्राइम नंबर है ये A को भी डिवाइड करेगा, जहां पे A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कि अगर कोई P प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये P प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, इसका यूज हम अभी आगे देखेंगे जब हम किसी नंबर को प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए बेसिकली किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर दूसरा मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, आपको जैसे एग्जांपल ले लिया हमने रूट टू का, सो आपको प्रूफ करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। तो जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी 1.4142 और ये चलती रहेगी। मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी रूट टू की वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप की। मतलब ना ही कोई नंबर बार बार रिपीट होगा, जैसे 0.6666 ये रिपीट हो रहा है ना, इस टाइप से कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा सेम फैशन में। और दूसरा, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये चलती रहेगी, मतलब कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। सो रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है रूट टू ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्क्वायर रूट नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट नहीं करनी आती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी भी रूट के नंबर की हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। जैसे रूट 72 को कैसे सॉल्व करना है, रूट 46 को, रूट 2 को, रूट 3 को, इन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। सो अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की। ये मेथड जो है हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी है और इसे हमें पढ़ना है। सो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सो हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। सो रूट टू को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। मैंने रूट टू को थोड़ी देर के लिए रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो इसके लिए मैंने दो इंटीजर्स फाइंड आउट किए a एंड b, जिसे मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। मेरा मतलब ये है कि रूट टू को मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं जहां a और b इंटीजर्स हैं और b इक्वल नहीं है 0 के। साथ ही साथ मैं एक और बात कह रहा हूं where a and b are mutually co-prime numbers। मतलब जो a और b है वो म्यूचुअली को-प्राइम नंबर्स है। को-प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि जैसे 4/9 है, 4 और 1 इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उसी तरह a और b में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने लिखा रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहां से ये निकल के आ जाएगा कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2b स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स कि b स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो इस कंक्लूजन के बेसिस पे और हमारी थ्योरम 1.3 का यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इट कैन बी सेड दैट, हम ये कह सकते हैं a is also divisible by 2। हमने थ्योरम 1.3 में ये पढ़ा था कि कोई भी अगर p प्राइम नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह यहाँ पे जो 2 प्राइम नंबर था वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि a इक्वल होगा 2 इंटू k के, वेयर k इज सम इंटीजर, जहां पे k कोई इंटीजर है।
अब मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 2k की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन इसमें पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और ये आ जाएगा कट, इसको काटोगे आप तो ये कट के आ जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, इट मीन्स k स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2। सो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन गई कि 2 जो कि एक प्राइम नंबर है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमारी थ्योरम 1.3 के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये b को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, it can be said that b is also divisible by 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूं कि b भी 2 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 2k1 वेयर k1 is some integer। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों ही स्टेटमेंट का यूज करके मैं कह सकता हूं कि a और b दोनों ही जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, ये हमें बताता है दैट कि बोथ A and B are divisible by 2। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे उस फैक्ट की कि जो मैंने लेट किया था कि A और B जो है वो को प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट that A and B are co-prime numbers। मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो मैंने अज्यूम किया था बिल्कुल उसका उल्टा रिजल्ट आ गया कि A और B जो है को प्राइम नंबर है। तो अगर ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो मैंने जो अजम्पशन की थी, जो मैं माना था, मैंने क्या माना था कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, वो मैंने गलत माना था। अगर मैंने ये गलत माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है, इट मींस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हेंस √2 कैन नॉट बी रिटन और एक्सप्रेस्ड एज p upon q, और it can be said that √2 is a irrational number। मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि √2 को जो है लिखा नहीं जा सकता या फिर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता p अपॉन q की फॉर्म में, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हमारा एग्जांपल नंबर 9 है कि हमें प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो मैंने आपको ऊपर √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सिखा दिया है, तो ये अब आपका होमवर्क है कि आपको √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अगर ये आपसे हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बाद में दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, शो दैट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। सो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको वापस से लेट करना है कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आपको लेट करना है कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है। अगर आपने लेट कर लिया कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को आप a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b इंटीजर्स है, b डज नॉट इक्वल टू 0
और साथ ही साथ ए और बी जो है म्यूचुअली को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, ए और बी म्यूचुअली को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि ए और बी में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करूंगा तो ये a बाय बी वहां चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस a बाय बी, और ये √3 इस तरफ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो 5 है ये भी एक रेशनल नंबर है, a बाय बी भी जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, a बाय बी भी एक रेशनल नंबर है और 5 भी एक रेशनल नंबर है, और बराबर के उस तरफ भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर भी आना चाहिए। सो अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है तो आपको बस एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि 5 माइनस ए बी जो है वो रेशनल है, क्योंकि 5 भी एक रेशनल नंबर है और a बाय बी भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए जो इसके इक्वल में होगा वो भी रेशनल होगा, मतलब √3 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आई कि अगर ये पूरा पार्ट रेशनल होगा तो इसे भी रेशनल होना पड़ेगा, लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए जो हमने अजम्पशन मानी थी कि 5 माइनस √3 जो है वो रेशनल नंबर है, वो फॉल्स अजम्पशन थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। आपको समझ में आ गई। ये इतना काम आपको तब करना है जब क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। अगर क्वेश्चन 3 का, 4 का या 5 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक छोड़ देना है, सवाल को इस स्टेप तक छोड़ देना है। उसके बाद अब आपको √3 के लिए भी पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप √3 के लिए प्रूफ कर दोगे और आप फिर √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर दोगे, तब आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो सीधा सीधा लिख देना, और अगर 3 मार्क्स का आएगा तो पहले √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दी है। आ गई मेरी बात समझ में। ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। सो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेम चीज करनी है, आपको लिखना है लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। आपने लेट कर लिया कि 3√2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर 3√2 एक रेशनल नंबर है तो आप इसे लिख सकते हो a/b की फॉर्म में। अगर आप वापस से इसे रीअरेंज कर लो तो 3 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा a/3 इंटू b। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है जो कहती है कि a/3 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए अगर ये इक्वल का निशान यहाँ पे दिया हुआ है तो √2 भी एक रेशनल नंबर ही होगा। बट ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि √2 तो अपने आप में इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए जो हमने अजम्पशन मानी थी कि 3√2 एक रेशनल नंबर है वो गलत अजम्पशन थी, फॉल्स अजम्पशन थी। इसीलिए जो हमारा 3√2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर 3, 4, 5 नंबर का आता है तो आपको पहले √2 को भी अलग से इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, फिर उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हमने हमारे आज के लेसन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।